if I talk about irony, so irony में there are few things that you have to understand. irony होती क्या है? जैसे कई बार हम किसी को कहते हैं ना कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम तो बुरा किया है, बट हम क्या कह रहे हैं, एक उल्टे वे में कह रहे हैं। बहुत बढ़िया का मतलब ये नहीं कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, एक्चुअली हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर ये आयरनी कहलाती है कि आप कह कुछ और रहे हो बट हो कुछ और रहा है, उसका मीनिंग कुछ और है, दैट इज आयरनी। अब आयरनी वर्ड्स की भी हो सकती है, वर्बल आयरनी कहते हैं उसको, कि हम वर्ड्स के थ्रू आयरनी को एक्सप्रेस करते हैं, और कई बार आयरनी सिचुएशनल होती है, उसे सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशनल आयरनी क्या हुई कि सबसे पहले इस आयरनी को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। अब नैरेटर तो अपना चेहरा किसमें देख रहा था, मिरर में, और बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि भाई आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ बैचलर, यंग बैचलर, तो मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। लेकिन सडनली ही हर्ड अ साउंड, उसको ऐसा लगा जैसे एक रबर ट्यूब जैसे कोई नीचे गिरी हो ना, इट वाज लाइक अ रबर ट्यूब एंड इट फेल विद अ थड। थड क्या होता है? एक आवाज को कहते हैं कि भाई धड़ाम करके जब कोई हैवी चीज गिरती है उसे थर्ड कहते हैं। सो ही हर्ड अ साउंड विद अ थर्ड। अब ये आवाज सुनी, इट वाज एक्चुअली बिहाइंड हिज चेयर। अब उस चेयर पे से दैट थिंग केम ऑन हिज शोल्डर, और वो क्या था? एक कोबरा। इट वाज अ स्नेक। तो और कोबरा उसके हाथ से स्लिदर्ड। अगेन रिमेंबर दिस वर्ड स्लिदर। स्लिदर मतलब ऐसे रेंगते हुए, जब जो स्नेक्स होते हैं जो उनकी मूवमेंट होती है, अब वो स्नेक चल तो सकता नहीं, तो ये मत कहना कि द स्नेक वॉकड ऑन हिज आर्म। क्या कहोगे? द स्नेक स्लिदर्ड, पास्ट में इसमें ईडी लगा देना बस। सो द स्नेक स्लिदर्ड ऑन हिज आर्म। अब उसकी जो लेफ्ट आर्म है उसके पर वो स्नेक आ गया, एंड नाउ द कोबरा वॉज लाइक दैट। और यहाँ पे द डेथ वॉज ओनली, क्या कहा नैरेटर ने? द डेथ वॉज ओनली 4 इंचेस अवे। कितना दूर थी? सिर्फ 4 इंचेस अवे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो कोबरा है ये सिर्फ उसके यहाँ पे हाथ पे बैठा हुआ है, एंड एक तो स्लिदर्ड ऑन हिज आर्म एंड कॉइल्ड इट। क्या कर दिया इसको? कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब इस तरह से पूरा स्नेक ने पूरा ऐसे उसकी उसको कवर कर लिया, ठीक है, उसको कॉइल कर लिया। एंड नाउ दैट डेथ वाज ओनली 4 इंचेस अवे। नाउ दिस इज व्हाट हैपेंड विद हिम। अब इस सिचुएशन में क्या करेगा वो? अब यहाँ पे आयरनी अब आएगी। आयरनी क्या थी कि जो डॉक्टर अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा था, बहुत ही फुल ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस, पहले क्या था, घमंड था, आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर, लेकिन अब अचानक से वही डॉक्टर, ही वाज हेल्पलेस। सोच सकते हो? ही कुडंट मूव, ही कुड नॉट मूव एंड ही वाज टर्न्ड टू स्टोन। अब अगर यहाँ पे आपको कुछ और वोकैबलरी ऐड करनी है डरने के लिए, तो क्या कह सकते हो कि ही वाज, एक तो ये कह सकते हो ही वाज टर्न टू स्टोन, ठीक है ना, या फिर ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन। ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा डर गया है, इतना ज्यादा डर गया कि ही वाज पेट्रीफाइड, ही कुडंट मूव। इसमें से ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ही वाज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा जब स्नेक आपके इतने पास है, एंड डेथ वाज ओनली 4 इंचेस अवे, सो ही वाज फीलिंग हेल्पलेस। एंड ही लुक्ड इनटू द मिरर अगेन, उसने फिर से मिरर में देखा, एंड नाउ हिज फीलिंग्स चेंज्ड। अब उसने मिरर में देख के क्या कहा कि आई एम अ पुअर डॉक्टर, है ना, और इतना पुअर है, उसने मेडिसिन के बारे में सोचा कि भाई मेडिसिन है मेरे पास, अगर इसने काट लिया बाई चांस तो कैन आई क्योर माई सेल्फ। तो उसको रियलाइज हुआ कि उसके पास तो मेडिसिन भी नहीं है। तो नाउ द सेम डॉक्टर, इसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी, कि एक डॉक्टर जो कुछ समय पहले शीशे में अपने आप को देख के बड़ा खुश हो रहा था, ही वॉज फीलिंग एरोगेंट। पहली फीलिंग क्या थी? ही वॉज फीलिंग एरोगेंट, फुल ऑफ प्राइड, है ना, और एक साथ में क्या था, एक हैप्पीनेस भी थी ना, डिलाइट। डिलाइट मतलब फिर से हैप्पी। लेकिन अब वही डॉक्टर शीशे में देख के अपने आप को क्या कह रहा है कि आई एम अ पुअर फुलिश डॉक्टर। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। कैसे सिचुएशन चेंज हुई है? नाउ ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ पुअर फुलिश डॉक्टर।
फुलिश क्यों है कि कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेस, ही इज फीलिंग हेल्पलेस, और पहले वो अर्थ शेकिंग डिसीजंस ले रहा था। तो इसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। सो एनालाइज लाइक दैट, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन यू आर नॉट गोइंग टू राइट द स्टोरीज, हमें स्टोरीज नहीं लिखनी है, हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द चैप्टर। तो ये है आयरनी विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर। दिस इज फर्स्ट आयरनी एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ द नैरेटर। लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, डिड ही डू समथिंग पॉजिटिव हियर, यस। क्या था वो पॉजिटिव, ये डॉक्टर भले ही his the snake is very much close to him, he did not move, he did not tremble with fear, no trembling is there। मतलब ये बिल्कुल भी ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, अगर वो हल्का सा भी ऐसे कांपता ना उसका हाथ, तो स्नेक की मूवमेंट होती और वो डेफिनेटली द स्नेक वुड हैव बिटन हिम, बट ही डिड नॉट ट्रेम्बल। उसने वो उतना काम एंड कंपोज्ड अपना बनाए रखा, तो ही मेंटेन्ड, he maintained his calmness, शांत रहा वो। एंड एक पॉजिटिव चीज उसने ये करी कि ही रिमेम्बर्ड गॉड, उसने भगवान को याद किया। एंड इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि शायद भगवान ने भी खुश होके कहा कि भाई चलो इसकी मदद करते हैं। और स्नेक सडनली लुक्ड इनटू द मिरर, और वो स्नेक ने शीशे की तरफ देखा, अपना रिफ्लेक्शन देख के स्नेक went onto the table where the mirror was kept। तो स्नेक कहाँ पे चला गया, अपना रिफ्लेक्शन देख के वो उस मिरर के पास। तो जो जिस मिरर में पहले नैरेटर देख रहा था, अब उस मिरर में कौन देख रहा है, स्नेक देख रहा है ना। उस डॉक्टर की डेथ एक तरह से वो अब उस मिरर में देख रही है, और उस मिरर की वजह से दिस डॉक्टर इज सेव्ड। तो ये जो स्नेक है वो उतर के कहाँ पे चला गया, इट वेंट ऑन टू द टेबल वेयर द दैट मिरर वॉज केप्ट, सो ही वेंट देयर। और उसने यही पॉजिटिविटी है कि जब मुश्किल समय आए ना, ये आपको एक मॉरल मैसेज मिल रहा है कि वेन एवर यू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, ऑलवेज रिमेंबर गॉड एंड बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप क्या हो, आप हो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट भी कह सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक, बोथ आर करेक्ट। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। सो ऑप्टिमिज्म इज द की। तो मुश्किल समय से लड़ने के लिए ना, उस समय आपको बैफल्ड नहीं होना है, डोंट बी बैफल्ड, बौखलाना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है उस समय पे, स्टे काम एंड कंपोज्ड, स्टे काम एंड कंपोज्ड। आपके जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इसी तरह से ही लिखना होगा, एंड यू विल टॉक अबाउट द ह्यूमर, आयरनी एंड द मैसेज विच यू आर गेटिंग।